अब सवाल यह है कि क्या अगले कुछ दिनों में ताइवान पर चीन का हमला होने वाला है। अगर 13 जनवरी को ताइवान में चीन की कठपुतली सरकार नहीं बनी तो लाल सेना ताइपे पर हमला कर देगी। चीन ने जंग के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। 2024 शुरू होते ही चीन ने ताइपे और फिलीपींस पर हमला करने के लिए अभी तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज की है। लेकिन इस जंग से चीन और जिनपिंग को क्या हासिल होगा, यह बड़ा सवाल। अमेरिका और चीन के बीच हुई इस जंग का दुनिया पर क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ड्रैगन ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी की है। चीन के फाइटर जेट जंग के लिए निकल गए। चीन के जंगी जहाज नीले समंदर में गरज रहे हैं। मिसाइलों से लैस चीन की पनडुब्बियां बड़ा हमला करने के लिए गहरे समंदर में डुबकी लगा चुकी हैं। चीन थल, जल और आकाश से बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है। दो 2024 में पीएलए के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का यह पहला वीडियो है। चीन ने ताइवान के बिल्कुल नजदीक ताइवान स्ट्रेट में और फिलीपींस के नजदीक दक्षिण चीन सागर में एक साथ दो मोर्चों पर जल युद्ध की बड़ी तैयारी की है। यह तैयारी बिल्कुल ऐसी है जैसे अगले 10 दिन में चीन ताइवान पर हमला करने वाला है। क्या अगले 10 दिन में ताइवान पर चीन का हमला होने वाला है? क्या शी जिनपिंग ने नए साल से पहले 31 दिसंबर 2023 को जो धमकी दी थी उसके सच होने का वक्त आ गया है? इकतीस दिसंबर को जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिलाने की सौगंध ली और चौथे दिन चीन की नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। पीएलए पहले भी इस तरह के बड़े युद्धाभ्यास करती रही है, लेकिन ये जंगी तैयारी अलग है क्योंकि इस बार ड्रैगन एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी के साथ उतरा है। फिलीपींस के साथ पहले भारतीय नौसेना और फिर अमेरिकी नेवी के तयशुदा युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। इसलिए जिनपिंग और पीएलए के तेवर देखकर तय लग रहा है कि ड्रैगन का पहला हमला दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर होगा। दक्षिण चीन सागर पर युद्ध की चिंगारी भड़कते ही चीन ताइवान पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। चीन ने 2024 शुरू होते ही जिस स्तर का युद्धाभ्यास शुरू किया है वैसा पीएलए ने बीते कई साल से नहीं किया था।
तक चीन की अलग अलग यूनिट या अलग अलग थिएटर कमांड युद्धाभ्यास करती थी, लेकिन कई साल बाद चीन की सेना की कई कोर यूनिट एकजुट होकर बिल्कुल वास्तविक जंग लड़ने का रिहर्सल कर रही है। चीन को अगले 10 दिन में वास्तविक युद्ध लड़ना है, इसलिए विस्तारवादी ड्रैगन बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। तेरह जनवरी को ताइवान में राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होनी है। शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि ताइवान में एक बार फिर साई इंग वेन का शासन हो। शी जिनपिंग ताइवान में एक ऐसी कठपुतली बैठाना चाहते हैं जो कहने को ताइवान का राष्ट्रपति हो, लेकिन वही करे और कहे जो शी जिनपिंग चाहते हैं। इसलिए अंदेशा यह है कि 13 जनवरी को होने वाले चुनाव में साई इंग वेन के जीतने की खबर भी जिनपिंग को मिली तो शी ताइवान पर हमला करने का आदेश देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो क्या अगले 10 दिन में ताइवान पर चीन का हमला होना तय है? साई इंग वेन को ताइवान की जनता और सेना पसंद करती है। ताइवान के चुनाव विश्लेषक भी साई इंग वेन की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि शी जिनपिंग ऐसा नहीं चाहते। ताइवान में चुनाव, शी का कठपुतली दांव। लक्ष्य ताइवान पर कब्जा, समंदर में शी का तमाशा। चीन की चोरी एक्सपोज्ड, तीसरा विमान वाहक युद्धपोत। छल युद्ध नाकाम, डिकोड ड्रैगन का डबल प्लान। भूमाफिया चीन के लालच ने धरती पर एटमी संकट ला दिया है। शी जिनपिंग ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर ताइवान में चीन के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली सरकार नहीं बनती है तो सीधा ताइवान पर हमला कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग ऐसा करके एक साथ 3 निशाने साधना चाहते हैं। ताइवान को जीतकर शी जिनपिंग दुनिया और खासकर अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि अब शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया है। अमेरिका को ताइवान और दक्षिण चीन सागर के युद्ध में फंसाकर शी जिनपिंग रूस के साथ बन रहे नए नए दोस्ताना संबंधों को और पक्का कर सकते हैं। चीन ने पिछले 40 साल से ना तो कोई युद्ध लड़ा है और ना जीता है। ऐसे में शी जिनपिंग ताइवान को जीतकर अपना नाम चीन के इतिहास में अमर करना चाहते हैं।